और एक कुरीति और सनातन धर्म के आज इतिहास में शामिल हो रही है। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ इतने शताब्दियों तक जो अब शुरू हो गया है। क्या? वृद्धाश्रम। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता दूसरा कोई। वृद्धाश्रम खोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्या सनातनी इतने ज्यादा नालायक हो गए हैं कि अपने मां बाप को अपने साथ नहीं रख सकते? क्या आपके बच्चे इतने संस्कार विहीन हो गए हैं कि मां बाप को घर से निकाल दें? यदि ऐसा है तो तुमको जीने का अधिकार नहीं फिर, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी अपने बच्चों को इतना संस्कार नहीं दे पाए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना रह सकें, तो तुम्हें जीने का क्या अधिकार है? फिर मर जाओ। वृद्धाश्रम में जाने से अच्छा है मर जाओ फिर तुम, क्योंकि तुम किसी मतलब के ही नहीं हो। जब अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए तो ऐसे जीवन का करोगे क्या जी के? और वृद्धाश्रम खोलने वाले उनसे बड़े मूर्ख हैं जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। लोगों को ऑफर दे रहे हैं, ऑफर, मां बाप को ऑफर दे रहे हैं, तुम एक काम करो, बहू से लड़ो और बहू कुछ कहे तो मेरे वृद्धाश्रम में आ जाओ, मैं बैठा तो हूं। बच्चों को ऑफर दे रहे हैं, तुमको जहां जाना है जाओ, महीने के 20,000 भेज देना वृद्धाश्रम में, मां बाप को हम रखेंगे। ऑफर दे रहे हैं खुला। बताओ इससे ज्यादा कोई बुरा हो सकता है कुछ? और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, जो तुम लोग उनका सपोर्ट करते हो, उनको डोनेट करते हो, तुम्हारी गलती है। शराब बेचने वाले की कोई गलती नहीं है, गुटखा बेचने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उसका तो व्यापार है। लेकिन गुटखे पे लिखा है इसको खाने से कैंसर होता है, तुम पढ़ के भी खा रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। किसकी गलती है बताओ? सुधर जाओ, कोई बात नहीं है। क्यों ब्राह्मण की आत्मा को दुखा रहे हो? सुधर जाओ। सरकार को नियम बनाना चाहिए, जितने भी वृद्धाश्रम हैं सबको तोड़वा दिया जाए, और जो भी वृद्धाश्रम बनाने का प्रयत्न करे उसको सजा दी जाए। और एक नियम और बनाए कि जो पुत्र पुत्रियां अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते, उनको उनकी संपत्ति में से बिल्कुल भी हिस्सा ना दिया जाए। ये नियम बनाए सरकार। तो ही सनातन बच पाएगा, वरना केवल सनातन सनातन गाते रह जाओगे, सनातन के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सनातन कोई तिलक लगा के और भगवा वस्त्र पहन के सनातन का मतलब नहीं है। सनातन का अर्थ है कि उस परंपरा को हम हृदय से जिए, धारण करें, हमारे जीवन में वो परंपरा दिखे कि हां जी सनातनी है, तो बात है। तुम केवल नारे लगाते रह जाओगे और तुम्हारा पूरा धर्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुधर जाओ, अभी भी मौका है। वरना मैं तुमको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि यही चलता रहा तो आगे आने वाले युग में कोई बच्चा अपने मां बाप को अपने साथ नहीं रखेगा। अच्छा, गजब की बात तो यह है कि ब्याज गद्दी पर बैठने वाले लोगों ने वृद्धाश्रम खोलना शुरू कर दिए। हां, अच्छा उनसे पूछो कि कथा तो कोई कर नहीं रहा, पक्की बात है। जितनी भागवत की कथा हो रही है, कोई भागवत की कथा नहीं कर रहा। 10% भी कथा भागवत की नहीं होती, हकीकत बता रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि समय ही नहीं है भागवत की कथा करने का। एक दिन में 3 घंटे कथा का समय, 2 घंटे चले गए भजन में, कीर्तन में, 1 घंटे में क्या कथा कर लोगे तुम? तो केवल गिनी चुनी जो स्टोरी हैं, जो सबको रटी डली है, उन्हीं को बस अब मिर्च मसाला लगा के सब समझा रहे हैं। ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य बता रहा हूं। गिनी चुनी जो आपको याद है वो हमको याद है, उन्हीं को बस प्रस्तुति करने का ढंग अलग अलग है। कोई उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा देगा, कोई कुछ मिला देगा, और सब आपको प्रिय लग रहा है। ये हकीकत है। तो कथा नहीं कर रहे, फिर उनसे पूछो क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं समाज सुधार कर रहे हैं हम। चलो तुम्हारी बात मान ली, समाज सुधार जरूरी है, और समाज सुधार ही कथा है। समाज सुधार कर रहे हो तो तुम कथा ही कर रहे हो, मान ली मैंने। लेकिन मुझे बताओ, समाज सुधार तुम कैसे कह रहे हो? बोल के, सामने वालों को समझा के, यानी कि लोगों में संस्कार दे के ही तो समाज सुधार होता है। अब तुम्हारे जो श्रोता आ रहे हैं, तुम उनको क्या समझा रहे हो? माँ बाप की सेवा करो,
माँ बाप को अपने साथ रखो, तुम माँ बाप के साथ रहो। वृद्धावस्था में माँ बाप को खूब सेवा करो। जैसे बचपन में माँ बाप ने तुम्हारी की, ऐसे वृद्धावस्था में तुम माँ बाप की करो। यही सिखा रहे हो। लेकिन मुझे बताओ, या तो तुम्हारी वक्तव्य में दम नहीं है, या तुम अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ दिखा रहे हो। क्योंकि यदि तुम्हारे हृदय में भी वही होता जो तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारे कहने का प्रभाव तुम्हारे श्रोताओं पर पड़ता और वो श्रोता माँ बाप की सेवा करते। लेकिन तुम एक तरफ तो कह रहे हो माँ बाप की सेवा करो, दूसरी तरफ ऑफर दे दिया, सुनो रहने दो, तुम मेरे आश्रम में भेज दो माँ बाप को, सेवा तो मैं कर लूंगा। और सेवा होती है फिर कैमरे पे, बस 10 मिनट। जिस सच्चाई है, जिसको हर एक कथा व्यास नहीं कहेगा, क्योंकि सबको अपनी रोटी सेकनी है, मुझे नहीं सेकनी। हम तो पहले से ही कंगाल है महाराज, इससे ज्यादा क्या होंगे। जिस दिन मन भर गया उसी दिन उठाई अपनी लगोटी और निकल लिए हिमालय की तरफ। हकीकत है, जिस दिन मन भर गया उसी दिन हम त्याग देंगे सब कुछ। हमें पर सब पाखंड हो रहा है, ये कथाओं के नाम पर भी पाखंडी हो रहा है। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, सनातन को समझिए आप साहब। वृद्धाश्रम में दान देने वाले सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि तुम उस अधर्म को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं तो कहता हूं, जो मां बाप को बालक अपने घर में नहीं रख सकता, तो मां बाप को चाहिए कि वृद्धाश्रम में 1 लाख देने से अच्छा है किसी गली के गुंडे को 5,000 दो, और 5,000 दे के कहो ये मेरा बेटा है, मुझे घर से निकाल रहा है। महाराज वो 5,000 में ऐसी सेवा करेगा तुम्हारे बेटे की, ऐसी सेवा करेगा कि वो बेटा जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करता रहेगा फिर। हाँ, क्योंकि जो अपने माँ बाप को घर से निकाल रहा है, उससे बड़ा दुष्ट कौन होगा। और दुष्ट प्यार की भाषा नहीं समझते, दुष्ट के लिए तो सुदर्शन उठाना ही पड़ता है साहब। इसलिए ऐसे बेटे को 5,000 दे के खूब सेवा करवाओ, तभी सुधरेगा वो, तब तक नहीं सुधरने वाला। समझ में आ रही है बात। तो वृद्धाश्रम में दान मत कर देना भूल के भी, तुम सबसे बड़े पापी होगे। अत्याचार अनाचार फैल रहा है इन चीजों से। बंधुओं, एक बार एक कोई स्त्री अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद जी के पास लेकर गई और ले जाकर कहा, बोले महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, आप इससे कहो थोड़ा समझाओ कि गुड़ खाना कम करे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुनो एक काम करो, इससे कल लेके आना। दूसरे दिन बेचारी फिर पहुंची, बोले महाराज जी को समझाइए। बोले माता कल लेके आना। तीसरे दिन फिर पहुंची, बोले महाराज जी समझाइए। फिर कह दिया माता कल लेके आना। और कल कल करते करते 10 दिन निकाल दिए। 10 दिन बाद जब वो माता पहुंची, बोले महाराज जी समझाओ, अब रोज कल की कह देते। बोले ठीक है रुको समझाता हूं। तो बेटे को पास बुलाया और कहा, सुनो बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, कम खाया करो। और इतना कह के मौन हो गए। तो माता बोली, इतना समझाने के लिए आपने 10 दिन गुजार दिए? बोले देखो इतना ही समझाता हूं, तुम जाओ। बंधुओं, वो स्त्री घर गई अपने बेटे को लेकर, उसने क्या अचंबा देखा कि उस बालक ने गुड़ खाना कम कर दिया। कम कर दिया एक बार के कहने से। दूसरे दिन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, महाराज मुझे ये बताइए आपके वो 2 शब्द में ऐसा क्या शक्ति थी कि एक बार के कहने से उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। तो विवेकानंद जी ने कहा, बोले माता जी 10 दिन पहले तक मैं गुड़ खाता था, इस 10 दिन में मैं गुड़ को खाना कम कर पाया हूं। जब मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया तब मैं समझा पाया कि बेटा कम खाया करो, और तब मैं कहने का अधिकारी बना। जब मैं अधिकारी बन गया तो मेरी बात में दम थी, हृदय से बात निकली तो ये भी सुधर गया। मैं गुड़ खाता रहता, इसको समझाता रहता तो ये नहीं मानता मेरी बात। ठीक उसी प्रकार कथा में वही बात कही जाए जो व्यास खुद अपना चुका हो,
तो श्रोताओं पर प्रभाव पड़ेगा, वरना फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात?